अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम सोलर पैनल के प्राइसेस के बारे में बात करेंगे। जी तो दोस्तों, अगर आप दोस्त ने भी सोलर पैनल परचेज़ करने हैं तो उससे पहले ये वीडियो आप दोस्तों की नज़र करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम कनेडियन सोलर पैनल के बारे में बात करेंगे। तो ये जो कनेडियन का जो पी टाइप सोलर पैनल है, इसका पर वाट जनवरी 2024 में क्या चल रहा है, उसका जो पर वाट है वो 53 रुपये चल रहा है। और टोटल जो एक पैनल के पैसे बन रहे हैं वो तकरीबन 30,250 के लगभग बन रहे हैं। इसी तरह कनेडियन बाइफेशियल सोलर पैनल जो कि 58 रुपये पर वाट चल रहा है। लोंजी हाइमो 6 सोलर पैनल के बारे में अगर बात करें तो वो 52 रुपये पर वाट चल रहा है। और जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है लोंजी हाइमो 7 उसका जो रेट है वो 70 रुपये चल रहा है, क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी है और उसका जो पावर है वो भी 590 के लगभग है। 590 वाट का एक पैनल होगा और उसका जो रेट होगा 70 रुपये होगा। तो इसी तरह जिनको पी टाइप का जो पैनल है उसका 50 रुपये पर वाट चल रहा है, और जिनको एन टाइप का जो पैनल है जो नई टेक्नोलॉजी है उसका 54 रुपये 54 रुपये पर वाट चल रहा है। इसी तरह जे सिंगल गिलास का जो सोलर पैनल है उसका 48 रुपये पर वाट चल रहा है, और इसी तरह ट्रीना का जो पैनल है उसका 53 रुपये पर वाट चल रहा है। तो आप दोस्त अब हैरान होंगे कि इतने सारे सोलर पैनल है, इनमें से कौन से कंपनी के परचेज़ करने चाहिए। तो मैं आप दोस्तों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप दोस्तों ने फ़िलहाल तो कोई 15-20 दिन सब्र कर लेना है, महीना एक सब्र कर लें ताकि सोलर की कीमतों में कुछ कमी आ सके। जो आप दोस्तों को डीलर प्री बुकिंग के बारे में बता रहे होते हैं कि एडवांस में प्री बुकिंग कर दें, तो आप दोस्तों से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। वो सवाल ये है कि आप दोस्त ज़रा ख़ुद सोचें कि एक दुकानदार प्री बुकिंग करवा रहा है, उसको आने वाले दिन के रेटों का पता है तो वो प्री बुकिंग आपसे करवा रहा है। प्री बुकिंग का ये मतलब होता है कि जो रेट आपके साथ आज फिक्स करेगा वही रेट आपको 10 दिन बाद अगर सोलर पैनल पहुंच जाते हैं उसी रेट पे आपको वो देगा। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें। आप प्री बुकिंग बिल्कुल ना करवाएं, कोई एक आध महीना सब्र कर लें। जैसे सोलर पैनल पहुंचेंगे तो जो एन मौके का रेट होगा, उम्मीद है वो रेट कम रेट होगा, उसी रेट पे आप उसी मौके पे सोलर परचेज़ कर लें। अगर आप प्री बुकिंग की आड़ में आ जाते हैं तो अगर बाद में रेट सस्ता भी हो जाए तो आपने जो लॉस किया होगा दुकानदार के साथ उसी रेट से आपको काम नहीं मिलेगा। और अगर रेट ज़्यादा भी हो गया हो तो दुकानदार अपने आप का नुकसान तो नहीं करता, एक प्री बुकिंग का एक तरतीब चलाया हुआ है ताकि एडवांस में हमारी बुकिंग हो जाए और जैसे सोलर पैनल पहुंच जाए तो फ़ौरन वो बिक जाए। तो आप दोस्तों ने एक आध महीना सब्र कर लेना है। गर्मी अभी दूर है, जैसे गर्मी आएगी गर्मी से पहले आप सोलर पैनल जैसे पहुंचेंगे तो आप लगवा लेना, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक और सवाल ये होता है कि हम कौन सा सोलर इन्वर्टर परचेज़ करें। तो मैं आप दोस्तों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप दोस्तों की साइट पर अगर लोड शेडिंग ज़्यादा है तो आप बग़ैर बैटरी वाला इन्वर्टर परचेज़ करें, जिसकी इतनी ज़्यादा कीमत भी नहीं होती, जो कि 40 से 50 हज़ार के रेंज में मिल जाता है। तो आप दिन के टाइम ठीक ठाक उसके ऊपर लोड दे सकते हैं। आपको बैटरी लेने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि बैटरियाँ भी महंगी हैं और हर 2 साल बाद ट्यूबुलर बैटरियों को चेंज करना पड़ता है। उससे अच्छा है आप बैटरी लेने से भी जान छुड़ाएँ, बग़ैर बैटरी वाला सेटअप इंस्टॉल करें। उसमें आपको एक फ़ायदा है, सारे दिन में जितनी धूप होगी आप उसके ऊपर अपने घर का मुकम्मल लोड चला सकते हैं। अगर आप दोस्तों ने फ्यूचर में एक 1.5 टन का एसी चलाना हो और साथ में फ्रिज चलाना हो और ड्रायर, वॉशिंग मशीन, वाटर पंप और यूपीएस को चार्ज करवाना हो, तो ये बहुत आसान काम है। ये आप ख़ुद से यही सादा इन्वर्टर लगवा लें, जो कि आम ज़बान में उसे लोकल इन्वर्टर कहा जाता है, वही इंस्टॉल कर लें। उसका ख़र्चा भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ सोलर पैनल का ख़र्चा है, इन्वर्टर का ख़र्चा नहीं है और बैटरी का भी ख़र्चा नहीं है। तो अगर आप दोस्तों ने 5 केवी का सिस्टम लगवा लिया तो इन दिनों में जो ठंड के दिन है, सर्दियों के दिन है, इन दिनों में आप गीज़र, यूपीएस को चार्ज करना, इस्त्री चलाना और साथ में वॉशिंग मशीन और ड्रायर, जो कि हर घर की ज़रूरत होती है, आप आसानी से चला सकते हैं। तो मैं आप दोस्तों को ये सजेस्ट करूँगा, क्योंकि हाल ही में मैंने 1-2 हफ़्ता पहले एक सिस्टम इंस्टॉल किया, 5 केवी विदाउट बैटरी वाला इन्वर्टर इंस्टॉल किया, जिसके साथ मैंने 8 पैनल 575 वाट के बाइफेशियल एन टाइप कैनेडियन के लगाए। उसका जो रिज़ल्ट था वो टॉप का रिज़ल्ट था। जिस दिन धूप निकली थी उसमें मैंने ख़ुद से उसके ऊपर मुकम्मल लोड चेक किया तो उसका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट था। तो अभी भी जो मौसम, जो धुंध वाला मौसम होता है, जहाँ जिस दिन धूप नहीं होती, उसमें भी वो कम से कम एक चीज़ ज़रूर चलाता है, या आप इस्त्री उसके साथ चलाएं या फिर यूपीएस को चार्ज करवाएं। तो इस सिस्टम का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि हर किसी के घर में 1000 वाट का एक यूपीएस ज़रूर होता है।
तो उसके साथ एक बैटरी भी लगी हुई होती है, उसका ख़र्चा इतना होता नहीं। हर 1.5-2 साल बाद अगर बैटरी ख़राब भी हो जाए तो एक बैटरी लेना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होती। लेकिन अगर दो दो बैटरियाँ इन्वर्टर के साथ लगी हों या चार चार लगी हों तो वो हर 2 साल बाद चेंज करना, तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए मैं आप दोस्तों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप बगैर बैटरी वाला इन्वर्टर इंस्टॉल करवा लें, जो दिन के टाइम में आपको यूपीएस भी चार्ज करके देगा और बाकी लोड भी आप आसानी से चला सकेंगे। और जैसे ही 4-5 बजे का टाइम हो जाए तो सोलर काम करना छोड़ दें, आप यूपीएस को ऑन करवा लेंगे चेंज ओवर के ज़रिए। जो इलेक्ट्रिशियन कनेक्शन कर देते हैं 1 के ऊपर आप दोस्तों को वापडा रख देंगे, 0 पर ऑफ़ हो जाता है और 2 के ऊपर आप लोग सोलर पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो आप दोस्तों ने चेंज ओवर को 1 पर रख देना है। जैसे वापडा आएगी तो वापडा से काम चलने लग जाएगा और आपका जो यूपीएस सारा दिन सोलर से फ्री में चार्ज हो रहा होगा, आपका जो रात का टाइम सुबह तक होता है वो आसानी से गुजर जाएगा। ये जो हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर होते हैं, एक तो वो कॉस्टली बहुत होते हैं, उनका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा होता है और उनके साथ बैटरियां लगाना ज़रूरी होती है। अगर बैटरी नहीं लगाते तो फिर वापडा ज़रूरी होता है। जहाँ पर लोड शेडिंग ना हो तो वहाँ पर हाइब्रिड सोलर कामयाब है, और जहाँ पर लोड शेडिंग ज़्यादा हो वहाँ पर हाइब्रिड सोलर का भी कोई फ़ायदा नहीं है। 1 साल पहले मैंने एक इन्वर्टर इंस्टॉल किया था, हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर 3 kVA का नाइट्रोक्स वाला। तो उसके अंदर ये मसला आ रहा था कि जैसे लोड शेडिंग शुरू हो गई, 22 घंटे की लोड शेडिंग होती है हमारे सेट पर और साथ में धूप भी नहीं होती, तो वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि इतने सारे पैनल मैंने लगाए हैं और इतना हेवी इन्वर्टर लगाया है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कोई आसान हल बता दे। तो मैंने वहाँ पर डीसी वायरिंग की हुई थी, तो डीसी वायरिंग को चालू कर दिया। वो डीसी वायरिंग पर काम कर रहे हैं, उसके ऊपर उनका काम चल रहा है, लेकिन नेटवर्क जो है वो डेड पड़ा हुआ है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं आप दोस्तों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप दोस्त इन्वर्टर परचेज़ करें, उसका इतना ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होता। बग़ैर बैटरी वाला इन्वर्टर इंस्टॉल करें, सारा दिन इसी मौसम में भी आपका लोड चला सकेगा। अगर मुकम्मल लोड ना भी चले घर का तो एक ना एक चीज़ तो ज़रूर चलेगी, और गर्मियों में आप उसके ऊपर मुकम्मल लोड भी चला सकेंगे और साथ में यूपीएस भी चार्ज कर सकेंगे। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल JB इलेक्ट्रिक पॉइंट को विज़िट करें, वहाँ पर आप दोस्तों को हर किस्म की मालूमात मिल सकेगी। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल JB इलेक्ट्रिक पॉइंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मज़ीद दोस्तों को इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। तो आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहीं तक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।